प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उपभोक्ता के संतुलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। उपभोक्ता संतुलन या उपभोक्ता व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे, जो कक्षा 12 की व्यष्टि अर्थशास्त्र में इस जो अध्याय का 13 अंक का अध्याय आपकी परीक्षा में आएगा। 13 अंक का अध्याय और जो हमने व्यष्टि समष्टि का समझाया था वो 7 अंक करेंगे। 2 अध्याय आपके बीच रखे हैं। तो आज हम उपभोक्ता के संतुलन के बारे में शुरू करेंगे कि कैसे ये जो है ना, तो सबसे पहले हम उपभोक्ता के बारे में पढ़ेंगे। तो उपभोक्ता क्या होता है? जो वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है वही उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता का एक विभाग होता है कि वो उसको अधिकतम संतुष्टि मिलनी चाहिए। उसके पास जो आय है वो वस्तु और सेवाओं पर इस प्रकार से वो खर्च करेगा जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। यदि वो बाजार में जा रहा है, उसको 2 वस्तुएं लेनी है और उसके पास 200 रुपए है, तो हम उदाहरण के रूप में समझेंगे कि उसको सेब भी लाए और केले भी लाए। सेब की कीमत 100 रुपए पर लेती है और इधर 50 रुपए किलो केले हैं, तो वो 2 किलो केला देगा, 1 किलो सेब, यानी 200 रुपये वो खर्च कर देगा। तो उसको इस चीज में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि उपभोक्ता का व्यवहार होता है कि वो ज्यादा कीमत की जो वस्तु है उसको कम खरीदेगा और कम कीमत की वस्तु को ज्यादा खरीदेगा। तो इस प्रकार से उसको जो है ना कि वो उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए। उपभोक्ता का ऐसा व्यवहार होता है, उपभोक्ता को विवेकशील माना जाता है और वो अधिकतम संतुष्टि के लिए ही वस्तुओं को खरीदता है, वस्तु और सेवाओं को। तो इस प्रकार से एक उपभोक्ता वो होता है जो वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है और अपना पूरा जो आय है, जो आमदनी है, वो कैसे विभिन्न वस्तुओं की इकाइयों में कैसे खर्च करे जिससे उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। उसके बाद हम आते हैं कि उपयोगिता। अब एक शब्द आता है कि उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब होता है कि वह वस्तु और सेवाएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की जिसमें ताकत होती है, शक्ति होती है, उसे उपयोगिता कहते हैं। कहने का मतलब जैसे रोटी है तो रोटी की उपयोगिता भूख मिटाने में, यानी कि हम रोटी इसलिए खाते हैं ताकि हमारी भूख मिट जाए। दूध की उपयोगिता है, हमें पता है कि दूध में अनेक प्रकार के विटामिन होते हैं, तो दूध का उपभोग इसलिए करते हैं कि उसमें उपयोगिता है। तो इस प्रकार से हम जो है उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। उपयोगिता की 2 धारणाएं हम पढ़ेंगे, जिसमें एक 2 प्रकार से इसका वर्णन किया गया है उपभोक्ता व्यवहार में। एक है कर्मवाचक, जिसको कार्डिनल एनालिसिस कहते हैं, यानी कर्मवाचक विश्लेषण, और दूसरा है गणनावाचक। तो गणनावाचक विश्लेषण के बारे में अब हम विचार करेंगे। गणनावाचक विश्लेषण क्या होता है? तो जो परंपरागत अर्थशास्त्री हुए, जिसमें मार्क्स हुए, पिग्मलिन हुए, कार्ल मैंज हुए, एडवर्ड हुए और एडविन फिशर हुए, ये परंपरागत अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, भौतिक रूप से इसको माप सकते हैं। कहने का मतलब उसी प्रकार से उपयोगिता को मापा जा सकता है जिस प्रकार से दूध को मीटर में मापते हैं, तापमान को डिग्री में मापते हैं, वैसी उपयोगिता को भी मापा जा सकता है। और उपयोगिता का ये माप जो है यूटिल्स कहलाता है। यूटिल्स के आधार पर उपयोगिता को मापते हैं। तो विभिन्न इकाइयों से जो उपयोगिता हमें प्राप्त होती है, उन उपयोगिता को यदि हम जोड़ देते हैं तो उसको कुल उपयोगिता कहते हैं। तो हमें यहाँ पर 2 बातें पढ़ेंगे, एक तो कुल उपयोगिता को पढ़ेंगे और एक सीमांत उपयोगिता को भी पढ़ेंगे। तो कुल उपयोगिता का मतलब होता है कि जितनी इकाइयां हम खरीदते हैं, जैसे यदि यहाँ बात करें तो इन इकाइयों से मिलने वाली कुल उपयोगिता, ये हमने डायग्राम के माध्यम से हम दोनों में समझ बताएंगे कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो कहने का मतलब कुल उपयोगिता जो है वो अलग इकाइयों से, देखिए अलग इकाइयों से PUN बराबर U1 U2 UN, यानी UN अनेक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को यदि हम जोड़ेंगे तो वो कुल उपयोगिता हो जाएगी। जैसे यहाँ हम देखिए कि ये देखिए बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब होता है। और सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है कि जो कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है, डिफरेंस आता है, उसे हम क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे कुल उपयोगिता की बात करें कि पहले कुल उपयोगिता में चलिए एक केले के उदाहरण लेके चलेंगे कि पहले केले की 2 इकाइयां हम काम में लेते हैं, तो केले में पहले
इकाई से हमें मान लो 30 यूटिलिटी मिलती है उपयोगिता और दूसरे से 22 मिलती है, तो यदि उनको जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो गया 52। लेकिन सीमांत उपयोगिता में क्या होता है कि जो कुल उपयोगिता है उसके अंतर को ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो दोनों में यानी टीयू और एमयू में हम अंतर देखेंगे। एमयू में हम देखेंगे एमयू इसको टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1 यानी इकाइयों के बीच का जो अंतर टोटल कुल इकाइयों के बीच का जो अंतर है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यहाँ एमयू एन एमयू 1 एमयू 2 कहने का मतलब यदि सभी सीमांत उपयोगिता की इकाइयों को जोड़ दिया जाए तो वो कुल उपयोगिता के बराबर होता है। सभी सीमांत उपयोगिता को जोड़ देंगे तो वो कुल उपयोगिता के बराबर होता है। इन दोनों में संबंध है। किसी भी वस्तु की कीमत से जो है वो कुल उपयोगिता के आधार पर निर्धारित नहीं होगी, सीमांत उपयोगिता के आधार पर निर्धारित होती है। तो कहने का मतलब अब केवल के उदाहरण के रूप में हम समझेंगे कि टीयू और एमयू के अंतर्गत क्या संबंध दोनों में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायग्राम को समझेंगे, तालिका को समझेंगे और डायग्राम को समझेंगे। तो सबसे पहले हम केले की मात्रा के आधार पर जो है उदाहरण देंगे कि केले की मात्रा के आधार पर टीयू और एमयू को कैसे इनका संबंध होता है। तो देखिए सबसे पहले केले की मात्रा हमारे पास 6 केले हैं, ये मात्रा दी हुई है 6 केले हैं और इससे कुल उपयोगिता जो उपयोगिता मिलती है वो देखिए 10, 16, 20, 22, फिर एक बार थोड़ी होगी 22 और फिर 20 यानी घटती रहेगी। एमयू का मतलब होता है इसका जो अंतर है टीयू का वो एमयू होता है। देखिए पहले को 10 उसके बाद 16 यानी 6 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर यहाँ आगे यानी 22 को 0 यहाँ एमयू 0 रहती है और फिर उसके बाद जो है ना वो माइनस में यानी ऋणात्मक हो जाती है। तो कहने का मतलब कुल उपयोगिता जो होती है वो टीयू जो होता है आपको दिखाई दे रहा है उसमें ये इस प्रकार से होता है, ये बढ़ता हुआ होता है लेकिन घटती दर से बढ़ता है। इसका मतलब है कि ये घटती दर से बढ़ता चला जाता है। जैसे पहले से मिली जो है ये पहले 10 मिली 10 उपयोगिता प्राप्त हुई, उसके बाद दूसरे से 16 ऐसे बढ़ रहा है, तीसरे से 20, चौथे से 22 और पांचवें से भी 22। यहाँ एक बार थोड़ा स्थिर होगा और उसके बाद जैसे जैसे यदि उत्तरोत्तर केले की इकाइयों का उपभोग हम बढ़ाते जाएंगे तो एक सीमा के बाद जो है वो वापस से ये घटने शुरू हो जाती है। कहने का मतलब शुरू में ये बढ़ती है लेकिन घटती दर से बढ़ती है। टीयू का मतलब होता है घटती दर से बढ़ती है और बाद में यदि इकाइयों का उत्तरोत्तर इकाइयों का हम उपभोग जारी रखते हैं, जैसे केले की इकाई 5 तक देखिए 5 तक ये बढ़ रही है, उसके बाद यदि 25 इकाई का हम उपभोग करेंगे, किसी केले का उपभोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये प्रवृत्ति कम होनी शुरू हो जाती है। इधर एमयू की बात करें तो ये बिल्कुल जब तक ये टीयू बढ़ रही है तब तक ये धनात्मक है और जब टीयू उसको होगी जैसे 22 होगी तो इसका मतलब ये 0 होगी। तो इसमें ये समझ है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम ये टीयू जो है यहाँ 0 होगी, कुल उपयोगिता यदि अधिकतम होगी तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी 0 होगी। इनमें यह समझ है यदि कुल उपयोगिता अधिकतम होगी तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी 0 होगी ई बिंदु पर। और उसके बाद यदि हम इकाइयों का उपभोग जारी रखेंगे, जैसे 25 इकाई जारी रखेंगे तो ये कुल उपयोगिता तो घटनी शुरू हो जाएगी और सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी ऋणात्मक हो जाएगी। इसलिए सीमांत उपयोगिता का जो ये सीमांत उपयोगिता वक्र है ये 22 से दाएं और ऋणात्मक ढाल लिए होता है। दोनों में यही संबंध है, दोनों टीयू और एमयू के बीच तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको केले इकाई की मात्रा के आधार पर हमने समझाया है। ये दोनों एक ही हमने डायग्राम बनाए, हालांकि हम पुस्तक में 2 अलग अलग है लेकिन हमने एक डायग्राम के माध्यम से समझाया कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों का संबंध। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगला अपना सीमांत उत्पादन हारक दर जो है ना अपना टॉपिक रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और यदि कोई